दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं किलोइड के बारे में। किलोइड आपने देखा होगा कि चेस्ट पे, ज़्यादातर चेस्ट पे एक ओवरग्रोथ हो जाती है, स्कार बन जाता है, जैसे मस्सा होता है। उसी तरीके से वॉट्स की तरह ही वो फैला हुआ होता है और बहुत से लोगों में एक ही साथ हद से ज़्यादा वार्ड्स बनते 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 वो एक किलोइड की स्ट्रक्चर ले लेता है। किलोइड क्यों होते हैं, क्या रीज़न है इसके, क्या होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिससे हम विदाउट एनी सर्जरी, बिना किसी सर्जरी के किलोइड्स को, हमारे चेस्ट को या जहाँ पर भी किलोइड्स हो रहा है, ज़्यादातर चेस्ट वाले रीजन पे होता है, अपर बॉडी पार्ट पे होता है या कान पे हो सकता है, आपको रिस्ट पे हो सकता है, कहीं पर भी, तो विदाउट एनी सर्जरी हम किलोइड को पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं विथ होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से और बिना एनी सर्जरी के। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, क्या रीज़न है, किस कारण की वजह से किलोइड्स हो जाता है और क्या हमें प्रिकॉशन रखने चाहिए और कौन सी होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, कौन सी मेडिसिन को हमें यूज़ करना चाहिए, कितने ड्यूरेशन तक यूज़ करना है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि मैंने मेडिसिन ले ली, आपने बताई थी, लेकिन अभी मेरे को ठीक नहीं हुआ। बात ये आती है कि हम पूरा कोर्स जब तक लेंगे तभी किलोइड या कोई भी डिजीज़, एक्यूट नहीं है, क्रॉनिक कंडीशन में होता है, इसलिए हमें प्रॉपर वे में हमारा ट्रीटमेंट लेना है और गाइडेंस के अंदर ही हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है। किलोइड क्यों हो जाता है, क्या रीज़न है और किन कारणों से हम बच सकते हैं, साथ ही साथ कौन सा होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिससे हम विदाउट एनी सर्जरी से किलोइड से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं किलोइड के बारे में। किलोइड, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है, कोई चेस्ट पे या स्किन पे, हमारी बॉडी की कहीं पर भी स्किन पे अगर कोई इंजरी हो जाती है, ज़्यादातर जो हार्ट सर्जरी करवा लेते हैं, हार्ट सर्जरी के बाद या कोई ऐसी सर्जरी हो जाती है, एक्सीडेंटल इंजरी होती है, आपको सर्जरी होती है और वहाँ कोई स्कार बन जाता है, यानी कि निशान है, तो स्किन उसे क्योर करने के लिए, उस निशान को, उस इंजरी को भरने के लिए ग्रोथ करती है, यानी कि स्किन के जो टिश्यू हैं आपस में ग्रोथ करते हैं और स्किन को पैक कर देते हैं, ताकि बाहर से हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस या हार्मफुल इंग्रेडिएंट, वो तत्व या वो पार्ट्स हमारी बॉडी में ना आए, इसलिए बॉडी उसको कवर कर लेती है। तो वो ओवर ग्रोथ होने लग जाए, अगर स्कार जो है, जो निशान है, वहाँ पर ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन टिश्यूज़ अगर होने लग जाते हैं, तो वो केलोइड का या एक ओवर ग्रोथ जो होती है उसका रूप ले लेते हैं। और जब ये एक पर्टिकुलर स्टेज पे आकर रुक जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बेहुदा सा दिखने वाला एक निशान हमें दिखाई देता है, लेकिन वो शर्ट के पीछे है या हमारी स्किन के अंदर है, हमारे कपड़ों के अंदर है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सी बार वो ग्रोथ रुकती नहीं है, वो धीरे 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 डेवलप होती 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 बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि पहले एक स्कार था, वो दूसरा उसके पास हो चुका है। तो ऐसे करते हुए जो ये स्ट्रक्चर बनती है, ये किलोइड कहलाती है। देखिए, जब तक ये दिखाई नहीं देता तब तक कोई, और ग्रोथ अगर इसकी स्टॉप हो चुकी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक जगह रुक जाएगा और एक मस्से के रूप में, बड़ा सा मस्से के रूप में हमें दिखाई देता है, क्योंकि कोलेजन वहाँ पर एक तरीके से इकट्ठा हो चुका है और ओवरग्रोथ हो चुकी है, उस स्कार के आसपास ओवरग्रोथ हो चुकी है। और ये ज़्यादातर जो होता है वो चेस्ट वाले रीजन में, यानी कि यहाँ पर देखने को मिलता है, मेल हो फीमेल हो, क्योंकि कोई इंजरी रही होगी, कहीं चोट लगी होगी, या फिर जेनेटिकल जो रीज़न रहता है इसके पीछे, जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किलोइड्स होने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं स्किन ओवरग्रोथ या स्किन से रिलेटेड डिजीज़ रही होगी, तो आपको आज किलोइड देखने को मिल रहा है। सर्जरी, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जाते हैं तो सर्जरी के लिए देख कह दिया जाता है इंजरी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बाद आता है कि आपका स्किन टोन, यानी कि आप डार्क स्किन टोन से रिलेटेड हैं, मेलेनिन आपके अंदर ज़्यादा है, या फिर आप लाइट स्किन टोन वाले हैं, तो ये देखा गया है हिस्ट्री के अंदर कि डार्क स्किन टोन वालों को किलोइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ मेलेनिन ज़्यादा है, कोलेजन जब स्किन आपस में ग्रोथ करती है, स्किन के टिश्यूज़ आपस में जब स्कार को भरने के लिए ग्रोथ करते हैं, तो वहाँ ओवर ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर किसी पर्सन में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस दौरान भी जो होता है वो किलोइड, यानी कि यंग एज में, टीन एज में या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किलोइड देखने को मिलता है, क्योंकि हर हार्मोन्स के अंदर एक चेंजेस देखने को आता है, तो वो किलोइड्स आपको ओवरग्रोथ के रूप में किसी पर्सन में दिखाई दे सकता है। तो यही मेन रीज़न है, कोज है इंजरी या हार्ट सर्जरी, जो आपके हार्ट के आसपास होती है, तो वहाँ पर सर्जरी होती है, वो स्कार पूरी तरीके से भर नहीं पाता, तो वहाँ पर एक निशान सा पैदा होने लगता है और वो ही किलोइड बढ़ता 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 एक किलोइड का स्ट्रक्चर ले लेता है, या आपकी जेनेटिकल फैक्टर। बाकी जो रीज़न है वो माइन्यूट हैं। अब आते हैं कि क्या करें, किलोइड हो चुका है,
अगर वो देखिए आपकी शर्ट के पीछे है, कपड़ों के नीचे है, तो पर्सन को इतना ध्यान नहीं जाता। हाँ, उसे महसूस होता है कि यार यहाँ मेरे को एक स्ट्रक्चर है, ग्रोथ है एक बड़ा सा, क्योंकि मस्सा जो होता है, वाट्स जो होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, बड़े से बड़ा मस्सा भी छोटा होता है, लेकिन किलोइड्स जो होते हैं, अब ये मान के चलिए कि एक मुट्ठी के तरीके का इतना बड़ा आपके यहाँ स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। वो होती शुरू से छोटी ही है, बढ़ते 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 वो बड़ा हो जाता है। तो हमें किसी पर्सन को डर लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे, ठीक है, कोई सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, तो विदाउट एनी सर्जरी, यानी कि सर्जरी अगर आप करवाएंगे, उससे छिड़ेंगे, तो फिर फर्दर से 2 महीने 6 महीने के बाद वापस से वो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने वो प्रोसेस नहीं रोका जिस वजह से ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन टिश्यू हो रहे हैं, तो हमें वो रोकना पड़ेगा। बहुत से पेशेंट्स के अंदर ये देखा गया है कि वहाँ से डिस्चार्ज निकलने लगता है, यानी कि एक बदबूदार, ठीक है, गाढ़ा सा, और बहुत से पेशेंट में खून भी निकलने लगता है। तो वो एक डिजीज़ के रूप में, और वहाँ ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि अब वो डिस्चार्ज के फॉर्म में आपके यहाँ से कुछ न कुछ पास आउट हो रहा है, आपके यहाँ से वो डिस्चार्ज निकाल रहा है, तो अब हमें ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। बात करते हैं कि होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो परमानेंटली किलोइड्स को पूरी तरीके से रिमूव कर सकती है, एक भी निशान नहीं रहेगा। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब किलोइड्स जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है वो हट जाएगा, लेकिन जो निशान है वहाँ पर जो निशान बन जाता है, यानी कि एक छाया के रूप में थोड़ा सा सांवला काला सा एक निशान रह जाएगा, वो निशान, उस निशान को जाने में 2 से 6 महीने लग सकते हैं। ये है, क्योंकि वो निशान है, वो स्किन नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, मेडिसिन को फॉलो करना है, 2 से 6 महीने तक पूरी मेडिसिन लेनी है। उसके बाद ठीक होने के बाद भी जो सांवला सा काला काला सा निशान रह जाता है, उसे जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम बात करते हैं पहली होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो है थूजा, थूजा 200। दोस्तों थूजा मस्से में भी काम आती है, वाट्स के रूप में भी काम आती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये उसका बड़ा स्ट्रक्चर है क्या है, ये भी ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन, ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन टिश्यू हैं जो बढ़ जाते हैं, स्कार का रूप ले लेते हैं, और बढ़ने के बाद तो यहाँ पर थूजा 200 की, 200 की 3 डोज लेनी है हमें, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में। अगर आप ड्रॉप में ले रहे हैं तो 2 बूंद आधा कप गुनगुना पानी में लेना है। अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4 से 6 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार चूसने के लिए ले सकते हैं। थूजा में जो स्किन वाट से, यानी कि स्कार से या किलोइड से जो भी डिस्चार्ज होता है वो ऑफेंसिव होता है, और ये डिस्चार्ज को रोकने का भी काम करेगी, और साथ ही साथ उस जो ओवर ग्रोथ होती है, बहुत सी बार अगर छोटा सा किलोइड्स बना है आपके, यानी कि वाट से थोड़ा सा बड़ा, तो ये मान के चलिए वो नीचे से स्किन की जो हेल्दी स्किन है और किलोइड से, वहाँ से वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वहाँ से वो सूखता सूखता उसकी जड़ जो होती है, यानी कि उसकी जो रूट है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, वहाँ से स्किन जो है उसको सप्लाई नहीं देगी, वहाँ पर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होगी, वहाँ पर कोई सप्लाई नहीं होगी, तो वो सूखता हुआ बिल्कुल बारीक हो जाएगा और जड़ जाएगा। लेकिन हमें मेडिसिन कंटिन्यू करनी है, क्योंकि फर्दर वहाँ से किलोइड या ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन टिश्यू ना हो जाए, तो मेडिसिन को कंटिन्यू कीजिएगा। थूजा के बाद हम दूसरी मेडिसिन पे आते हैं। थूजा के बाद दूसरी मेडिसिन आती है, वो है ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस को हमें 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, और 30 पोटेंसी में तब लेना चाहिए जब वहाँ से जो डिस्चार्ज निकल रहा है, किलोइड है, ठीक है, ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन टिश्यू हो चुकी है, लेकिन वहाँ से जो निकलने वाला डिस्चार्ज है वो स्टिकी है, यानी कि चिपचिपा सा डिस्चार्ज निकलता है। आपके क्लॉथ्स, आपके हाथ में अगर वो डिस्चार्ज आ जाए, या फिर वो पपड़ी के रूप में जम जाता है आपकी स्किन पे ही, तो वो चिपचिपा सा डिस्चार्ज होता है, स्टिकी डिस्चार्ज होता है। साथ ही उस डिस्चार्ज के साथ ईचिंग शुरू हो जाती है अराउंड द किलोइड्स बॉर्डर, जहाँ पर किलोइड्स की बॉर्डर होती है वहाँ पर ईचिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो डिस्चार्ज जो होता है वो आपकी स्किन से भी चिपक जाता है, स्टिकी होता है, और वो वहाँ पर ईचिंग पैदा कर देता है। तो यहाँ जहाँ पर किलोइड्स, स्टिकी डिस्चार्ज और ईचिंग, इस कंडीशन देखी जाती है, तो वहाँ ग्राफाइटिस 30 की 4 डोज हमें दिन में 4 बार लेनी है। आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप को लेना है। अगर आप पानी में ले रहे हैं तो आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप ग्राफाइटिस 30 की, और अगर आप ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 30 को ही 4 से 5 ग्लोब्यूल्स आधा का आपको सक करना है दिन में 4 बार। देखिए तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन, जो किलोइड की पर्टिकुलर मेडिसिन ही कही जाती है कि किलोइड है आपको तो ये मेडिसिन तो आपको लेनी ही लेनी है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। किलोइड होते ही इतना अच्छा रिजल्ट है कि अगर आपने शुरुआत में ही, बिगनिंग में ही आपने देख लिया कि यह मुझे नॉर्मल वाट से थोड़ा सा बड़ा है और ग्रोथ हो ही रही है, 1-2 महीने हो गए हैं मेरे को, ये ठीक नहीं हो रहा है और ये पता नहीं क्या स्ट्रक्चर आ चुकी है, वहाँ ये मेडिसिन लेना शुरू करिए। आप ये मानेंगे कि बिल्कुल पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा किलोइड्स। उसका नाम है दोस्तों, वो मेडिसिन है थियोसिनामिनम 200। थियोसिनामिनम 200 एक ऐसी मेडिसिन है जो ओल्ड स्कार, तो थियोसोनामिनम ओल्ड स्कार, हार्डनेस ऑफ स्किन टिश्यूज़ उत्तकों के हार्डनेस हो जाए, ओल्ड स्कार बन जाए, तो वहाँ ये बेस्ट मेडिसिन है थियोसिनामिनम 200 की 3 डोज आपको लेनी है। ये पर्टिकुलरली किलोइड्स के लिए, और ऐसे स्कार जो बहुत हार्ड हो चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से हमारी
बने हुए हैं और केलॉइड का रूप ले चुके हैं, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है। इसे दिन में 3 बार लेना है, आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप को 3 बार। और अगर आप ग्लोबुल्स में ले रहे हैं तो थियोसोनामिनम की 200 की 4 से 5 गोली हमें दिन में 3 बार सर करनी है। दोस्तों ये थी वो पर्टिकुलर मेडिसिन जो आपके केलॉइड या ओवरग्रोथ ऑफ स्किन टिश्यूज़ को दूर करेंगी, साथ ही साथ आपको ईचिंग और वहाँ से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, स्टिकी डिस्चार्ज हो रहा है, बदबूदार पानी निकल रहा है, तो उन सबको ये पूरी तरीके से क्योर करती हैं और केलॉइड्स वाले निशान को ये बिल्कुल हटा देंगी। आपकी स्किन जो होगी वो नॉर्मल हो जाएगी। वहाँ एक निशान या छाया के रूप में आपको कुछ कि हाँ यहाँ मुझे केलॉइड था, वो ब्लैकनेस होगी, वो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल यूज़ करते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों थी ये वो मेडिसिन जिससे आप केलॉइड को विदाउट एनी सर्जरी रिमूव कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जानकारी आपको कैसी लगी? होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट अपनाइए बिना एनी सर्जरी के, विदाउट एनी सर्जरी। हार्मलेस ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथी में अवेलेबल है, तो प्लीज़ होम्योपैथी अपनाइए और होम्योपैथी को आगे